चीन के घने बांस के जंगलों में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखेरती थीं, एक नरम दिल वाला पांडा बाओ अपनी नन्ही बेटी लिटिल लिंग के साथ रहता था। बाओ दिखने में मजबूत था, मगर उसका दिल रुई की तरह कोमल था, खास तौर पर अपनी नटखट और मासूम बेटी के लिए। लिटिल लिंग भले ही छोटी थी, मगर जिज्ञासा में किसी से कम नहीं थी। वह हर दिन नई चीजें खोजने की कोशिश करती, तितलियों के पीछे भागती, पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करती और बादलों को टकटकी लगाकर देखती, जैसे उनमें छिपी कहानियों को समझना चाहती हो। एक दिन जब बाव खाने की तलाश में गया, लिटिल लिंग को एक चमकदार लाल तितली दिखाई दी। उसके पंखों की चमक ऐसी थी जैसे वह किसी जादुई दुनिया से आई हो। लिटिल लिंग तितली के पीछे दौड़ती गई, पहले हरी घास के मैदान में, फिर बांस के जंगल में, फिर और आगे, यहां तक कि उसके नन्हे नन्हे कदम उसे बहुत दूर ले गए। जब तितली अचानक उड़कर गायब हो गई, लिटिल लिंग ने चारों ओर देखा। हर तरफ ऊंचे घने बांस के पेड़ थे। हवा हल्की थी, मगर जंगल के घनेपन में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मैं खो चुकी है। अंधेरा होने लगा और लिटिल लिंग की आंखों में आंसू आ गए। वह डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा, पापा, आप कहाँ हो? लेकिन जंगल चुपचाप खड़ा रहा। दूसरी ओर जब बाव वापस आया और लिटिल लिंग को वहां नहीं पाया, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल घंवाए दौड़ पड़ा। जमीन पर छोटे पंजों के निशान देखकर उसने गहरी सांस ली और तुरंत उनका पीछा करने लगा। रात के अंधेरे में लिटिल लिंग एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। वह डर के मारे कांपने लगी, कहीं कोई शिकारी तो नहीं। मगर जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे झांका, उसे दो बड़ी मुलायम आंखें दिखाई दी। पापा! वह खुशी से चिल्लाई और दौड़कर बाव की बाहों में समा गई। बाव ने उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लिटिल लिंग ने पांव को कसकर पकड़ लिया, जैसे वह कभी अलग होना ही नहीं चाहती हो। उस रात जब वे अपने गुफा में वापस आए, लिटिल लिंग ने बांव से कहा, पापा, आप मेरे बांस के जंगल की सबसे मजबूत और सबसे प्यारी छांव हो। बांव मुस्कुरा दिया